आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल तोड़ देने वाली रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों, फूड वेस्ट इंडेक्स 2024। तो हम बात करेंगे अरबों टन्स खाना, 783 मिलियन पीपल, आप समझ सकते हो ना, इनको खाना नहीं मिलता है। ये भूखे सोते हैं। अरबों टन्स ऑफ खाना वेस्ट होता है और ये एक बहुत ही सीवियर क्राइसिस, आप समझ सकते हो, बहुत बड़ी क्राइसिस है ये। तो यहां पे लगभग, ये तो थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, ये तो ठीक है, चलो 78 करोड़ के करीब है, बट पूरी दुनिया की लगभग 900 करोड़ 850 करोड़ पॉपुलेशन है और ये आराम से 100 करोड़ तक जाएगा। यानी कि 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इस समय भूखी सो रही है। तो ये वर्ल्ड फूड वेस्ट इंडेक्स निकाला है। किसने, कौन निकालेगा बताइए? यूनाइटेड नेशन, यूएन का जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसने ये बताया है, डेटा लिया है उसने 2024 डेटा लेके, अबे यार सही पेन, हाँ, तो डेटा लेके अभी 2022 का इसने ये बताया कि 1.05, मतलब आप समझ सकते हो 100 अरब, मतलब 100 करोड़, ठीक है, इतना फूड जो है, टन्स ऑफ फूड जो है, दे गेट वेस्ट, वो खराब हो जाता है, खत्म, बेकार, बकवास। आप जब भी जाए खाना पूरा खाएं, वरना उतना ऑर्डर करें। मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा आखिरी में खाना छोड़ देता है, पता नहीं क्या है, या तो उतना ऑर्डर मत करो, और वो कहा जाता है वेस्ट। हमेशा याद रखना कि एक दाना भी अगर तुम अपनी प्लेट में छोड़ रहे हो तो कहीं पे उस एक दाने के लिए लड़ाई चल रही है। कोई भूखा सो रहा है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, एक टाइम का खा रहे तो दूसरे टाइम का सोचना पड़ रहा है। तो बुरी हालत है ये। 19% जो फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स जो है वो रिटेल में वो जाता है बेकार, फूड सर्विस और हाउस होल्ड, यानी कि 1/5 जो फूड है वो वेस्ट हो जाता है। 100% में से 20% जो है घरों में, रिटेल्स में, वही जो रेस्टोरेंट होते हैं, जो आपकी ठिलिया होती है, सब जगह वो वेस्ट। तो इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो डेटा पॉइंट्स है पूरी दुनिया के 2022 के, ये इसको एनालाइज करता है बहुत अच्छे से। डिफरेंट इंडेक्स से डेटा, सरकारी डेटा जो है वो आसानी से उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। तो एक ग्लोबल नेशनल एस्टिमेट आपको देखने को मिलता है। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12.3, जिसमें यह बोला गया है कि फूड वेस्ट मेजरमेंट, यानी कि हमको भुखमरी हटानी है। फूड वेस्ट मेजरमेंट मेथडोलॉजी जो कि 2021 में इंट्रोड्यूस की गई थी, कि एक मैथमेटिकल मेथड जिससे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना ज्यादा फूड जो है वो रिटेल, फूड सर्विस या फिर हाउस होल्ड में वेस्ट हुआ। और आखिरी में पूरा इसी पे ही डिपेंडेंट है ये कि कितना, मतलब किस तरीके से हम फूड वेस्ट होने से रोक सकते हैं। तो ये 3 तरीके के मेथड्स हैं जो इसमें डिप्लॉय किए गए हैं। ग्लोबल स्ट्रैटेजी, फूड वेस्ट जो है इट्स अ ग्लोबल ट्रेजेडी, ठीक है। अब ये एक आपदा है। मिलियंस ऑफ पीपल विल गो हंग्री, ये भूखे जाते हैं क्योंकि फूड बहुत वेस्ट होता है। शादियों में से लेकर घर में, जो गर्म कंट्रीज हैं जहां पे ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां पे फूड ज्यादा वेस्ट होगा। क्यों? दाल चावल बनाया, ज्यादा बन गया, शाम को खा लेंगे, शाम को वेस्ट। फ्रिज है तो ठीक है, ज्यादातर क्या नहीं होता है, गरीबों क्या नहीं होता है, खाना वेस्ट क्योंकि वो सड़ गया। शाम का खाना सुबह खा लेंगे, मन किया तो खाए, नहीं तो वेस्ट। अब जोमेटो स्विगी आ गया तो और वेस्ट। कई बार जो आप सब्जियां लेते हैं वो सड़ जाती है, पड़ी पड़ी सड़ जाती हैं, वो वेस्ट। रेस्टोरेंट में खाना मंगाते हैं, उतना बहुत ज्यादा मंगा लेते हैं, उतना खा भी नहीं पाते, वो वेस्ट। शादियों में तो सबसे ज्यादा वेस्ट। भारत की बात करो, हालांकि भारत की फिर भी पाकिस्तान से हालत ठीक है। अब अजीब बात है कि पाकिस्तान में भुखमरी जैसे हालात हैं, और अभी अगर पाकिस्तान नंबर 1 है फूड वेस्टेज में। इस हर दिन हर एक इंसान 130 किलोग्राम, 130 केजी फूड जो है वो वेस्ट करता है पाकिस्तान में। भारत में 55 केजी है। अजीब बात नहीं है, ये तो आयरनी है ना, तो पैराडॉक्स हो गया, विरोधाभास हो गया कि एक देश जहां भुखमरी है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, अगर कुछ
भंडारा टाइप का वहां लगता है तो पंडाल तक उखाड़ के ले जाते हैं वहां पे, और वहां इतनी फूड वेस्टेज है, ये चीज है। तो ये एक ट्रेजेडी है, आप समझ सकते हो। यही यहां पे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है यूनाइटेड नेशंस के इस रिपोर्ट के, उन्होंने बोला है। तो सबसे ज्यादा 631 मिलियन टन कहां से आता है, यानी कि 60% जो टोटल फूड है वो सबसे ज्यादा आता है घरों से, हाउस होल्ड से, यानी कि आधे से ज्यादा फूड घरों से वेस्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो फूड सर्विस और रिटेल सेक्टर है वो 290 फूड सर्विस में और 131 मिलियन टन रिटेल सेक्टर में है। ऑन एन एवरेज एक इंसान जो है पूरी दुनिया की अगर बात करें तो 79 किलोग्राम 79 केजी आप अपनी कभी जो पूरा फूड होता है उसको नापना, वो 1 किलो भी नहीं होगा, आधा किलो भी शायद हो, एक बार अपनी थाली में सब रख के नापना उसको, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि आप कितना ज्यादा फूड वेस्ट, हर दिन आप कुछ ग्राम फूड वेस्ट कर रहे हैं। 79 केजी फूड हर साल वेस्ट हो जाता है। 1.3 मील्स एवरी डे होता है, यानी कि लगभग 1.5 मील एक इंसान पूरे साल में 1.5 मील हर दिन तक ये जो है वो वेस्ट कर रहा है। अब अगर ये हम हटा दें, इसको खत्म कर दें तो भुखमरी मिट सकती है। हमने देखा है कई बार अनाज सड़ जाते हैं गोडाउन में रख रख के, दुख होता है यार, क्योंकि भारत में गरीबी बहुत ज्यादा है। रिच कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, अजीब बात यह है कि जो गरीब कंट्री उनमें ज्यादा प्रॉब्लम है। जो सबसे ज्यादा फूड वेस्ट हो रहा है वो गरीब देशों में हो रहा है। तो प्रॉब्लम जो है दैट इज नॉट कन्फाइंड टू एफ्लुएंट नेशन। यहां पे डेटा कवरेज की बात करें, 2021 फूड वेस्ट इंडेक्स जब पब्लिश हुआ था तो रिच एंड पुअर में ये कन्वर्जेंस, यानी कि जो पुअर कंट्रीज हैं वो रिच के बराबर आ गई फूड वेस्टेज की अगर बात करते हैं। हाई इनकम, अपर मिडिल इनकम और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करें तो ज्यादा कुछ इस समय डिफर नहीं है, खाली 7 किलोग्राम का ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद अर्बन और रूरल की अगर बात करते हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज जहां जैसे भारत है, ठीक है, वहां पे जो रूरल एरियाज हैं वहां पे लेस फूड। क्यों? देखिए जो गांव में है, गांव में जानवर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरा फूड वेस्ट हर किसी क्या होता है, जैसे अगर मेरे यहाँ कोई फूड वेस्ट हो रहा है तो या तो मैं किसी गरीब को दे आऊंगा, नहीं तो मैं गाय को खिला दूंगा। तो गांव में चरवाहों को खिलाना, ठीक है, मवेशियों को खिलाना, या जो भी बचा वो फूड एज अ फॉडर के लिए यूज हो जाएगा, वो वहां पे होता है। तो इसलिए वहां एनिमल फीड, पेट्स या होम कंपोस्टिंग के लिए ये यूज हो जाता है। तो इसीलिए फूड वेस्टेज रूरल साइड में कम है लेकिन अर्बन साइड में ज्यादा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पे आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, फूड वेस्टेज को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, यानी कि वो कम से कम हो जाए। तो अब आप देख सकते हो ये सबसे, देखिए इटली, अगर कंट्री वाइज एनुअल पर कैपिटा फूड की वेस्टेज ये 2002 की बात है, और अभी अगर आप देखोगे भारत, देखिए इंडिया काफी नीचे है, नहीं सॉरी यहां पे ठीक तो है, ठीक है। तो ये 107 किलोग्राम ये इटली है, और इसमें सबसे पाकिस्तान देखिए 130, इटली जो है वो 107 किलोग्राम, पाकिस्तान 130 किलोग्राम, ये सबसे निचले। मालदीव 207, इतना ज्यादा फूड वेस्ट हर साल 207 किलोग्राम एक आदमी फूड वेस्ट कर रहा है। अफगानिस्तान में 127 किलोग्राम फूड वेस्ट। अब ये जो देश है, अफगानिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, वहां पे 100 में से 95 लोग गरीब हो गए हैं। तो ऐसे देश अगर फूड वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? नेपाल में देखिए, बांग्लादेश में देखिए, भारत 55 पे है। तो ये बड़ी एक अजीब बात है कि जो गरीब देश है, जहां की इकोनॉमिक खस्ता हाल है, वहां पे इतनी ज्यादा फूड वेस्ट। भारत में बात करें तो 68.7 मिलियन टन जो है 84 लाख करोड़, मतलब इतना ज्यादा फूड वेस्ट जो है वो हो जाता है, ठीक है। 1/3 जो फूड वेस्ट है वो भारत में प्रोड्यूस होता है, और ये कुकिंग से पहले ही स्पॉइल हो जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि डायरेक्ट कोरिलेशन है, जो गर्म देश है ना, जहां पे जो इक्वेटर के पास आते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स पे आते हैं, उनको ज्यादा इसलिए खतरा है क्योंकि वहां पे फूड वेस्टेज ज्यादा होता है, क्योंकि गर्मी है तो फूड सड़ने का जो हिसाब किताब है वो ज्यादा रहता है। सीजनल टेम्परेचर है, हीट इवेंट्स, ड्रॉट की वजह से बहुत ज्यादा चैलेंज हो जाता है स्टोर करना, प्रोसेस करना, क्योंकि इन जैसे कुछ पेरिशेबल आइटम्स होता है। अब आप टमाटर को 1-2 दिन तक नहीं रख सकते, सड़ जाएंगे। दूध को नहीं रख सकते, खराब हो जाएगा। तो आपको उसको स्टोर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, भारत में इसकी कमी है, भारत में इसकी बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है ना। तो वेस्ट जनरेशन जो है वो दैट इज अप टू 10% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की अगर बात करते हैं, लेकिन इसमें सॉल्यूशंस भी बताए गए हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीजें ठीक कर सकते हैं, इसमें आप प्राइवेट को लेके आइए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद यहां पे जो सरकार है, ठीक है, वो बहुत इंटरवीन कर सकती है, अलग अलग स्ट्रैटेजी बना सकती है। सबसे बड़ी बात,
जापान का आप एग्जांपल लो, यूके का आप एग्जांपल लो, आप इनके एग्जांपल से जैसे फूड बैंक बना दो, बेस्ट भाई। देखो मैं तो यही बोलूंगा, फूड बैंक बनाओ। फूड बैंक एक ऐसा बैंक हो जहां पे आप खाना डोनेट कर सको अगर आपका कुछ वेस्ट हो गया है, या फिर आप ये डिलीवरी कर दो, ठीक है, कि आपने कॉल किया, अगर आपके पास अच्छा खासा फूड वेस्ट हो रहा है तो जो है वो ले गया, या फिर आप ऐसा हो सके कि आप जो है वो कुछ लोगों को जो है वो डिप्लॉय कर दो, वो एक एक कॉलोनी में उनको दे दो, और वहां पे क्या होगा कि वो पूछें कि कोई फूड आपका वेस्ट तो नहीं है, अगर हो तो इस नंबर पे कॉल कर दीजिए। तो एक दिन जब ज्यादा फूड वेस्ट हो तो आप सबको ले जाओ, तो आप इसमें होगा क्या, खर्चा ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की गई है कि प्राइवेट लोगों को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। यूके में, जापान में 18% और यूके में तो 31% तक फूड वेस्टेज की कमी हमको देखी गई है, ठीक है ना। तो ये चीजें हम जो है वो कर सकते हैं, फूड बैंक बना सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बना सकते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन सर्विस हम कर सकते हैं कि ताकि फूड वेस्ट ना हो। इसमें एक अच्छा स्टार्टअप जो है वो डेवलप हो सकता है। रेस्टोरेंट में काफी फूड वेस्ट हो जाता है, तो उससे जो है फूड को रिसाइकल कर सकते हैं, बिल्कुल वेस्ट फूड को भी रिसाइकल किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं ताकि जो जिनको खाना नहीं मिल रहा है उनको भरपेट खाना भी मिल जाए और सब कुछ अच्छा हो। आपको क्या लगता है और क्या सोल्यूशन होने चाहिए, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।